वेलकम दोस्तों, बुक गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी किताबें हम सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। जरा सोचिए, कितनी बार आपने किसी काम को कल पर टाल दिया है? कितनी बार आप पूरे दिन गिल्टी फील करते रहे लेकिन फिर भी शुरुआत नहीं कर पाए? द नाउ हैबिट ऐसी किताब है जो हमें हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की गहराई तक ले जाती है। ये हमें ये एहसास कराती है कि हम आलसी नहीं हैं, बल्कि अक्सर डर, दबाव और परफेक्शन की चाहत हमें रोक देती है। नेल फायर की लिखी ये किताब हमें एक नए नजरिए से जीना सिखाती है, जहां काम पनिशमेंट नहीं बल्कि एक जर्नी बन जाता है। इसमें अनशेड्यूल और गिल्ट फ्री प्ले जैसे कॉन्सेप्ट्स सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह हमें याद दिलाते हैं कि लाइफ को एंजॉय करते हुए भी ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल की जा सकती है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है और भीतर से चाहता है कि उसका हर दिन मीनिंगफुल और फ्री हो। चैप्टर 1 व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जरूरी काम के लिए बैठें, किताब खोलें या लैपटॉप ऑन करें और अचानक दिमाग में हजार बहाने आने लगे, जैसे पहले एक कप कॉफी पी लूं, थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लूं, बस 5 मिनट यूट्यूब पर कुछ देख लेता हूं, और देखते ही देखते पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात को गिल्ट ऐसा काटता है कि लगता है जैसे खुद से हार गए हों। नेल फायो कहते हैं यही है प्रोक्रेस्टिनेशन, और दिलचस्प बात यह है कि ये आलस्य नहीं बल्कि हमारे अंदर का डर है। जरा सोचिए, जब कोई बड़ा काम आपके सामने रखा जाता है, एग्जाम की तैयारी, ऑफिस की प्रेजेंटेशन या किसी ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अक्सर एक आवाज गूंजती है, क्या मैं इसे परफेक्ट कर पाऊंगा? अगर फेल हो गया तो? और फिर शुरू होती है वो एंडलेस डिले गेम। बाहर से लोग आपको लेजी कहते हैं, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि आप आलसी नहीं हैं, आप बस डर रहे हैं। डर इस बात का कि कहीं कोशिश करके भी रिजल्ट अच्छा ना आए। इसीलिए हम काम को टालकर टेम्पररी राहत पा लेते हैं, लेकिन ये राहत कुछ देर बाद और भारी गिल्ट में बदल जाती है। नेल फायर कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन असल में हमारे दिमाग की एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। ये हमें तुरंत के पेन से बचाने के लिए होती है। जैसे कोई बच्चा स्कूल का होमवर्क अवॉइड करके खेल में लग जाता है क्योंकि उसके लिए फन इजी है और होमवर्क में फेलियर का डर छुपा है। वही बच्चा बड़ा होकर भी सबकॉन्शियसली यही स्ट्रैटेजी यूज करता है। फर्क बस इतना है कि अब होमवर्क की जगह बॉस की डेडलाइन या किसी जिम्मेदारी का काम होता है। कितनी अजीब बात है ना? हम खुद को बचाने के लिए काम टालते हैं, लेकिन नतीजा उल्टा ही निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है रवि, उसकी एग्जाम पास ही है। हर सुबह वो सोचता है आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, लेकिन जैसे ही किताब खोलता है दिमाग विस्पर करता है इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, कहीं फेल न हो जाओ। रवि का दिल धड़कने लगता है, एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी से बचने का सबसे आसान रास्ता मोबाइल उठा लेना, कुछ मेम्स, कुछ रील्स और फिर गिल्ट की एक और रात। यही साइकिल चलती रहती है। नेल फायो कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ लेजीनेस का नाम नहीं, ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल फाइट है जो हम खुद के साथ लड़ते हैं। हम काम से नहीं डरते, हम रिजल्ट से डरते हैं, हम फेलियर से डरते हैं और कई बार सक्सेस से भी डरते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर मैंने ये काम शुरू किया और लोग मुझसे और ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगे तो क्या मैं उतना कैपेबल हूं? इस डर से बचने का तरीका वही डिले डिले डिले, लेकिन यही जगह है जहां द नाउ हैबिट हमें मिरर दिखाती है। ये हमें बताती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन में हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी लेवल पर इससे जूझता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस डर को पहचान कर उससे डील करना सीख जाते हैं और कुछ लोग उस डर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। नेल कहते हैं यू आर नॉट लेजी, यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ये लाइन कितनी पावरफुल है ना? ये गिल्ट कम कर देती है, और जब गिल्ट कम होता है तो एक्शन आसान लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को दुश्मन मानने के बजाय अगर हम उसे समझने लगे कि ये बस हमारे दिमाग का डर है,
तो हमें उससे लड़ना नहीं पड़ेगा, बस जेंटली उसे हैंडल करना सीखना होगा। तो अगली बार जब आप किसी काम को टालें, तो खुद से पूछिए, मैं असल में किससे डर रहा हूं? फेलियर से, जजमेंट से, या खुद की एक्सपेक्टेशन से? इस सवाल का जवाब ही आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का पहला इलाज है। चैप्टर टू सेल्फ टॉक सोचिए। सुबह सुबह आप किसी काम के लिए उठते हैं, मन ही मन कहते हैं, आज मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे ये असाइनमेंट पूरा करना है, मुझे ये प्रोजेक्ट खत्म करना है। अब जरा ध्यान दीजिए उस छोटे से वर्ड पर, मुझे करना ही पड़ेगा। जैसे ही ये शब्द दिमाग में आता है, अंदर से एक भारीपन, एक बोझ महसूस होने लगता है। आप फ्री नहीं लगते, आप कंपेल्ड लगते हैं। और यही शुरुआत होती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। नेल फायर कहते हैं कि असली जादू हमारे काम करने के तरीके में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से बात करने के तरीके में छुपा है। जरा रवि की कहानी सुनिए। रवि एक यंग प्रोफेशनल है। हर दिन वो ऑफिस से लौटकर सोचता है, मुझे अपने ड्रीम स्टार्टअप के लिए रिसर्च करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो बैठता है, उसके अंदर की आवाज चिल्लाती है, इतना काम, इतनी थकान, और अब ये भी करना पड़ेगा, कब आराम करूंगा? और वो तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है। गिल्ट अंदर से काटता है, लेकिन उसके शब्द ही उसे कैदी बना देते हैं। नेल कहते हैं, जब हम अपने आप से हैव टू या मस्ट वाली भाषा बोलते हैं, तो हमारा दिमाग इसे प्रेशर समझता है, जैसे कोई हम पर जबरदस्ती कर रहा हो। और इंसान की नेचर है जबरदस्ती के खिलाफ रिबेलियन करना। इसलिए दिमाग हमें काम से दूर खींच ले जाता है। लेकिन जब वही रवि एक दिन अपनी लैंग्वेज बदलता है, मैं चूज कर रहा हूं कि आज सिर्फ 30 मिनट्स काम करूं, तो सीन बदल जाता है। अब काम पनिशमेंट नहीं लगता, बल्कि एक चॉइस बन जाता है। और चॉइस हमें फ्रीडम का एहसास कराती है। कितनी बार आपने खुद को कहते सुना है, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम खराब हो जाएगा। अब जरा सोचिए, यही बात अगर आप खुद से ऐसे कहते, मैं चूज करता हूं कि अभी आधा घंटा पढूं, क्योंकि ये मेरी ग्रोथ के लिए है, तो फील कितना डिफरेंट होता। नेल कहते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हमारे माइंड की केमिस्ट्री बदल देते हैं। हम सबने बचपन में ये एक्सपीरियंस किया है। जब मां कहती थी, होमवर्क अभी करना ही पड़ेगा, तो मन रिबेल करता था, बहाने बनाने लगता था। लेकिन जब कोई टीचर कहता था, चलो 10 मिनट पढ़ लो, फिर खेलो, तो काम हल्का लगने लगता था। यही प्रिंसिपल हमारी अडल्ट लाइफ में भी काम करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल है। जब हम खुद से कहते हैं, आई मस्ट, आई हैव टू, आई शुड, तो सबकॉन्शियस डर और दबाव महसूस करता है। लेकिन जब हम कहते हैं, आई चूज, आई विल, आई वॉन्ट, तो सबकॉन्शियस रिलैक्स हो जाता है और काम इजी लगता है। नेल फायर कहते हैं, यू आर द प्रोग्रामर ऑफ योर माइंड, यानी आपकी लैंग्वेज ही आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन खुद से कहें, मुझे करना है, तो सॉफ्टवेयर हैवी हो जाएगा, एरर्स देगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं चूज कर रहा हूं, तो वही सॉफ्टवेयर स्मूथली चलेगा। तो अगली बार जब आप किसी काम के लिए बैठें, तो अपने वर्ड्स बदल कर देखिए। खुद से सॉफ्टली कहिए, मैं अभी शुरू करता हूं, बस 20 मिनट के लिए। आप हैरान रह जाएंगे कि ये छोटी सी लाइन किस तरह रेजिस्टेंस को डिसोल्व कर देती है। याद रखिए, काम करने और काम टालने का फर्क सिर्फ एफर्ट में नहीं, बल्कि हमारी इनर कॉन्वर्सेशन में है। अगर आप अपने वर्ड्स को दोस्ताना बना देंगे, तो काम दुश्मन नहीं लगेगा। और शायद उसी दिन आपको एहसास होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं थे, आप बस गलत लैंग्वेज में खुद से बात कर रहे थे। चैप्टर 3 क्वालिटी वर्क सोचिए। बचपन में जब आप खेलते थे, तो वक्त कैसे उड़ जाता था। न कोई घड़ी देखनी पड़ती थी, न ये सोचना पड़ता था कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। वो मोमेंट्स प्योर जॉय से भरे होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, सोसाइटी ने हमें सिखाया, खेलना वक्त की बर्बादी है, काम ही सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यहीं से शुरू होता है वो एंडलेस गिल्ट साइकिल। जब हम काम करते हैं तो लगता है कि हम लाइफ मिस कर रहे हैं, और जब खेलते या आराम करते हैं तो लगता है कि हम काम निग्लेक्ट कर रहे हैं।
यही खींचतान हमारी एनर्जी को खा जाती है। नेल फायर इस साइकिल को तोड़ते हुए कहते हैं, विदाउट गिल्ट फ्री प्ले यू कांट प्रोड्यूस क्वालिटी वर्क। ये सुनकर पहले अजीब लगता है। हमें तो हमेशा सिखाया गया कि मेहनत के बाद ही मजा मिलता है, लेकिन सच तो यह है कि गिल्ट के साथ लिया गया मजा कभी मजा नहीं बन पाता, और गिल्ट के साथ किया गया काम कभी क्वालिटी नहीं बन पाता। जरा अनन्या की कहानी सोचिए। वो कॉर्पोरेट जॉब में है और हर दिन खुद को पुश करती है। काम खत्म होते ही वो नेटफ्लिक्स खोलती है, लेकिन मन में गिल्ट गूंजता रहता है। इतना सिलेबस बाकी है, अगले हफ्ते प्रेजेंटेशन है और मैं यहां शो देख रही हूं। न उसका आराम सुकून देता है, न काम में मन लगता है। ये गिल्ट उसे लगातार खींचता रहता है और धीरे धीरे उसका काम भी एवरेज हो जाता है और प्ले भी थका देने वाला। अब सोचिए, अगर वही अनन्या खुद को ये अनुमति दे कि मैं आज शाम 1 घंटा गिल्ट फ्री सीरीज देखूंगी बस एंजॉय करने के लिए, तो कैसा फील होगा? अब वो प्ले पनिशमेंट से बचने का तरीका नहीं है, बल्कि रिचार्ज का तरीका है। और रिचार्ज होकर जब वो वापस काम पर लौटेगी तो उसकी एनर्जी और फोकस डबल होगा। नेल कहते हैं कि प्ले कोई लक्ष्यरी नहीं है, प्ले फ्यूल है। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही इंसान बिना गिल्ट फ्री रेस्ट और जॉय के काम में एक्सलेंस नहीं ला सकता। लेकिन हम प्ले को तब तक अलाउ नहीं करते जब तक काम खत्म न हो जाए। आयरनी यह है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। डेडलाइंस, टारगेट्स, एग्जाम्स, हमेशा कुछ न कुछ पेंडिंग रहता है। तो अगर हम प्ले को गिल्ट के साथ जोड़ देंगे तो हम कभी सच्चा आनंद नहीं ले पाएंगे। यहां फायर का जादुई ट्विस्ट आता है। वो कहते हैं कि पहले प्ले शेड्यूल करो, फिर काम उसके आसपास रखो। इमेजिन कीजिए, आप कहते हैं कल शाम 7 से 8 मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगा, फुल एंजॉयमेंट। अब आपके दिमाग को पता है कि रिवॉर्ड पहले से बुक्ड है। जब आप दिन में काम करेंगे तो माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास गारंटीड हैप्पीनेस टाइम है। इस अप्रोच से वर्क एक बर्डन नहीं लगता, बल्कि जर्नी का हिस्सा बनता है। आप गिल्ट फ्री प्ले एंजॉय करते हैं और बदले में आपका काम नेचुरली हाई क्वालिटी का हो जाता है। नेल की एक लाइन मुझे बहुत गहरी लगती है, प्ले इज नॉट अ ब्रेक फ्रॉम वर्क, इट इज द सोर्स ऑफ वर्क। अगर आप गिल्ट के बिना खेलना सीख लें तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो अब अगली बार जब आप किसी काम को टालकर यूट्यूब देख रहे हो और गिल्ट आपको काट रहा हो, तो खुद से सॉफ्टली कहिए, मैं ये चॉइस कॉन्शियसली कर रहा हूं, गिल्ट फ्री। देखना, वही 30 मिनट्स आपको इतना फ्रेश कर देंगे कि अगला काम पहले से कहीं स्मूथ लगेगा। चैप्टर 4 अनशेड्यूल का जादू जरा सोचिए। आप एक नया प्लानर खरीदते हैं, उसमें मंडे से संडे तक नीट बॉक्सेस बने हुए हैं। आप पेन उठाते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे से पढ़ाई करनी है, 9 बजे तक चैप्टर कंप्लीट करना है, दोपहर को प्रोजेक्ट, और लिस्ट चलती जाती है। एक पल के लिए लगता है, वाओ, मेरी लाइफ कितनी ऑर्गेनाइज होने वाली है। लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू होता है, रियलिटी सामने आती है। सुबह अलार्म बजता है, बॉडी उठने से इनकार करती है, किताबें अनटच्ड रह जाती है और आपका सुपर प्लानर एक गिल्ट बुक में बदल जाता है। हर अधूरी टिक बॉक्स आपकी आंखों में चुभने लगती है। नेल फायर इसी जगह पर एक बेहद यूनिक और लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। दी अनशेड्यूल्ड डॉट ये ऑर्डिनरी शेड्यूल जैसा नहीं है, जहां काम के पहाड़ पहले से लिखकर बोझ बना लिया जाए, बल्कि ये शेड्यूल उल्टा चलता है। नेल कहते हैं, पहले अपनी जिंदगी लिखो, रेस्ट, फन, कॉफी ब्रेक्स, जिम, दोस्तों के साथ आउटिंग, और उसके बाद काम को उसमें फिट करो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही ट्रिक आपकी माइंड की साइकोलॉजी बदल देती है। जरा एक स्टूडेंट मीरा की कहानी देखें। मीरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। हर दिन अपने प्लानर में 10-12 घंटे पढ़ाई लिखती, लेकिन एक्चुअल में हार्डली 3-4 घंटे पढ़ पाती। फिर गिल्ट उसे और भारी कर देता। जब उसने अनशेड्यूल ट्राई किया तो उसने सबसे पहले अपनी पसंद की चीजें लिखी, सुबह वॉक, शाम को डांस क्लास, रात को फैमिली टाइम।
इन सब के बीच उसने सिर्फ 30 मिनट्स के छोटे स्टडी स्लॉट्स लिखे। अब उसका प्लानर बोझ नहीं था, बल्कि लाइफ जैसा था। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि उन्हीं छोटे स्लॉट्स में वो पहले से ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि दिमाग को पता था कि पनिशमेंट नहीं है, काम के साथ साथ गारंटीड जॉय भी है। और जब आप छोटे छोटे वर्क ब्लॉक्स पूरी करते हैं तो हर बार एक विक्ट्री फील होती है, जैसे गेम में लेवल क्रॉस किया हो। यही विक्ट्री आपको अगले काम की तरफ नेचुरली पुश करती है। नेल का कहना है कि ट्रेडिशनल स्केड्यूल्स हमें गिल्ट में फंसाते हैं। हम बड़े बड़े प्रॉमिसेस लिखते हैं और उन्हें पूरा न कर पाने पर खुद को लेजी समझने लगते हैं। अनशेड्यूल गिल्ट को निकालकर फन को अंदर लाता है। अब काम एक मॉन्स्टर जैसा नहीं लगता, बल्कि जर्नी में मिक्स हो जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप प्लानर खोलते ही पहले से रिटर्न हो, शाम 7 से 8 क्रिकेट विद फ्रेंड्स, सुबह 8 बजे कॉफी विद मॉम, रविवार को नेटफ्लिक्स टाइम, तो आपका दिल प्लानर से डरने की बजाय उसे देखकर मुस्कुराएगा। और फिर बीच में जब आप 30 मिनट्स का काम करेंगे तो उसे बोझ नहीं, बैलेंस का हिस्सा मानेंगे। नेल कहते हैं, वर्क थ्राइव्स बेस्ट इन अ लाइफ दैट हैज रूम फॉर प्ले। और यही अनशेड्यूल का जादू है। यह आपके माइंड को सिखाता है कि काम और मजा दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ ही है। तो अगली बार जब आप अपने प्लानर में एंडलेस टास्क्स लिखने लगे तो थोड़ा रुककर अनशेड्यूल ट्राई कीजिए। पहले वो लिखिए जो आपको खुश करता है, फिर देखिए कैसे काम भी उसी एनर्जी के साथ फिट हो जाता है। शायद तभी आपको एहसास होगा कि प्रोडक्टिविटी का असली राज डिसिप्लिन में नहीं, बल्कि डिजाइन में छुपा है। एक ऐसा डिजाइन जो आपको जीने भी दे और कामयाब भी बनाए। लास्ट चैप्टर फ्लो में काम करना सोचिए। आप अपने कमरे में बैठे हैं, किताब खुली है या लैपटॉप की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट फाइल खुली हुई है। शुरुआत में दिमाग थोड़ी रेजिस्टेंस करता है, लेकिन जैसे जैसे आप कुछ लाइंस पढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, अचानक सब कुछ बदलने लगता है। आपको वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। बाहर कितनी देर हो गई, मोबाइल कितनी बार बजा, ये सब गायब हो जाता है। आप पूरी तरह उस काम में डूब जाते हैं। ये स्टेट है जिसे नेल फायर फ्लो कहते हैं। फ्लो कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये वो नेचुरल मोमेंट है जब काम और इंसान एक दूसरे में घुल जाते हैं। नेल बताते हैं कि फ्लो तब आता है जब आप काम को प्रेशर के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी और प्रेजेंस के साथ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग पहले से ही पूरी किताब खत्म करनी है, पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है जैसी भारी एक्सपेक्टेशंस लाद देता है। और यही वेट हमें फ्लो से बाहर रखता है। एक एग्जाम्पल लीजिए। रोहित नाम का स्टूडेंट अपनी थीसिस लिख रहा था। हर बार वो सोचता, मुझे 100 पेजेस कंप्लीट करने हैं। ये थॉट इतना बड़ा लग जाता कि उसका दिमाग डर जाता। फिर वही पुराना प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू। पहले थोड़ी यूट्यूब देख लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन एक दिन उसने सोचा, आज सिर्फ 30 मिनट्स लिखूंगा, चाहे एक पेज बने या आधा। और जब उसने लिखा तो धीरे धीरे शब्द निकलते गए, सेंटेंसेस जुड़ते गए। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो पिछले 2 घंटे से बिना रुके लिख रहा है। यही फ्लो था। फ्लो कभी बड़ी सोच से नहीं, बल्कि छोटी शुरुआत से आता है। फ्लो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आप खुद को खो देते हैं। आपको आउटकम की चिंता नहीं रहती, कितना परफेक्ट होगा, लोग क्या कहेंगे। उस समय बस जर्नी बचती है। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते समय ब्रश से बातें करता है, जैसे कोई म्यूजिशियन गिटार के साथ खुल जाता है। उस पल में कोई डेडलाइन, कोई गिल्ट नहीं होता, सिर्फ काम का आनंद होता है। नेल फायो कहते हैं, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। फ्लो रेडीनेस से नहीं, स्टार्टिंग से आता है। जब आप कहते हैं, मैं बस 15 से 20 मिनट्स ट्राई करता हूं, तो आप दरवाजा खोल देते हैं। और एक बार अंदर गए तो समय, डर और परफेक्शन सब पीछे रह जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन फ्लो में काम करें तो लाइफ कितनी अलग लगेगी। न गिल्ट होगा, न भारीपन। हर काम गेम जैसा लगेगा, एंगेजिंग, चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग। और मजेदार बात यह है कि फ्लो सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता,
ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी लौटाता है। आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं। तो अगली बार जब आप किसी काम की शुरुआत करने से डरें, तो खुद से सॉफ्टली कहिए, मैं बस 20 मिनट्स इस पर ध्यान दूंगा। और फिर देखिए कैसे आपका दिमाग धीरे धीरे उस काम में घुलने लगेगा। हो सकता है आप सोचकर बैठे हों कि बस थोड़ी देर करेंगे, लेकिन जब नजर घड़ी पर जाएगी तो पाएंगे कि 2 घंटे बीत चुके हैं और आपने वो स्टेज छू लिया है जहां काम बोझ नहीं, मेडिटेशन जैसा लगता है। यही है फ्लो स्टेट का जादू, जहां काम और इंसान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस किताब का सफर मेरे साथ शेयर किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ में और भी ऐसे जिंदगी बदलने वाले सफर तय कर सकें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि अगली किताब कौन सी होनी चाहिए और आपको कौन सा थॉट सबसे अच्छा लगा। कौन सी बुक है जिसने आपके दिल को छुआ है या जिसे आप दूसरों तक पहुंचता देखना चाहते हैं। आपका सुझाव ही हमारी अगली कहानी की शुरुआत होगा।